हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट वही है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन में बने रहें, क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में लाई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोई देरी नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि द्रव्य शराब पायास किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या आसाउंड की है या फिर सुमितगढ़ की है या फिर मलमल की है, मलमल धौल की है या फिर धर्मसूरी की है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का 40 तक कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मारा गोंडा नीलकंठ हुआ किसका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए है कि समा शर्मा का है, बी है पद्मा सचदेव का है, सी है मछुआ गांधी का है और डी है राजी सेठ का है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मछुआ गांधी का है। किसका है? मछुआ गांधी का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है ये बताना है। क्या प्रदीप सौरभ का है या फिर कांता भारती का है या फिर मन्नू भंडारी का है या फिर कांता भारती दो बार हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रदीप सौरभ। क्या हो जाएगा? प्रदीप सौरभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक कस्बे का नोट्स उपन्यास किसका है। एक कस्बे का नोट्स उपन्यास किसका है। ऑप्शन नंबर ए है नीलेश रघुवंशी, बी है ममता कालिया, सी है महेंद्र भल्ला और डी है किसी का नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलेश रघुवंशी का है। किसका है? तो नीलेश रघुवंशी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था या फिर गुलबहार या फिर इंदुमती या फिर सोजे वतन। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसने कहा था। ये किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और इनकी कहानी क्या है? तो बुद्धू का कांटा। ठीक है, बुद्धू का कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त किसकी रचनाएं हैं। क्या निराला की हैं या पंत की हैं? नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर कि दिनकर की क्या है या फिर रामविलास शर्मा की है। कौन सी? प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनकर की हैं। किसकी हैं? तो दिनकर की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्सी कसी किसकी आलोचना कृति है। रस्सी कसी किसकी आलोचना कृति है। क्या रामविलास शर्मा की है या राजेंद्र यादव की है या फिर वीर भारत तलवार की है या फिर धर्मवीर की है। क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि रस्सी कसी किसकी आलोचना करती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर भारत तलवार की है। किसकी है ये, तो वीर भारत तलवार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रसाद निराला आज्ञे किसकी आलोचना करती है। प्रसाद निराला आज्ञे किसकी आलोचना करती है, क्या रामविलास शर्मा की है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, या फिर आज्ञे की है, या फिर मलयज की है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी की है प्रसाद निराला आज्ञे आलोचना करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है, ये बताना है। क्या मुक्तिबोध की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या रामस्वरूप चतुर्वेदी की, या फिर रामधरस मिश्र की है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कमायनी का पुनर्मूल्यांकन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, कल 40 तक मैंने कराया था। ठीक है, जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं देख लो, इसी PDF की है वो क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं रामविलास शर्मा हैं, या फिर शिवदान सिंह चौहान हैं, या फिर मुक्तिबोध हैं, या फिर अमृत राय हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। ठीक है, कौन है, शिवदान सिंह चौहान है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है कि कमायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, वहाँ क्या था, कमायनी एक पुनर्मूल्यांकन, यहाँ क्या है, कमायनी एक पुनर्विचार किसकी कृति है। क्या ये रामस्वरूप चौधरी की है, या फिर मुक्तिबोध की, या फिर रामविलास शर्मा की, या फिर आंगे राघो की है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध की है। किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इनका पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और समाज किसकी कृति है। भाषा और समाज किसकी कृति है, क्या निराला की है, या श्याम सुंदर दास की है, या फिर रामविलास शर्मा की, या फिर किसी की नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर भाषा और समाज, भाषा और समाज किसकी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। किसका है, रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है कि लोकवादी तुलसीदास किसकी रचना है। लोकवादी तुलसीदास किसकी रचना है, क्या विश्वनाथ तिवारी की है, या विश्वनाथ त्रिपाठी की है, या फिर अमृत राय की है, या फिर रामविलास शर्मा की है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है क्या, लोकवादी तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, क्या लक्ष्मीकांत वर्मा की है, या फिर नामवर सिंह की है, या फिर शिवदान सिंह की है, या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त की है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर अगर होता नई कविता के प्रतिमान, ठीक है, अगर होता नई कविता के प्रतिमान तो कौन हो जाते, लक्ष्मीकांत वर्मा हो जाते। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, तो यहाँ पर कविता के नए प्रतिमान तो ये नामवर सिंह का है। ठीक है, किसका है, तो ये नामवर सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी आलोचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी आलोचना है, क्या प्रकाश चंद्र गुप्त की है, या शिवदान सिंह की है, या फिर नामवर सिंह की है, या फिर काशीनाथ सिंह की है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। किसकी है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो शिवदान सिंह चौहान की रचना है, आलोचना कृति है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोआब किसकी रचना है? दोआब किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्तिबोध की, अमृत राय की या फिर नेमी चंद जैन की है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की है। इन्हें दोआब का कवि भी कहा जाता है। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है और दोआब का भी कवि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास किसकी रचना है? क्या कामिल बुल्के की है या धर्मवीर की है या फिर शिव प्रसाद सिंह की है या फिर उदय भानु सिंह की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामिल बुल्के की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद का पतन किसकी रचना है? छायावाद का पतन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, डॉक्टर देवराज की, डॉक्टर नामवर सिंह की, इंद्रनाथ मदान की या फिर इलाचंद जोशी की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, छायावाद का पतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद और प्रगतिवाद किस आलोचक का है? छायावाद और प्रगतिवाद किस आलोचक का है ये बताना है। क्या नलिन बिलोचन शर्मा का है या फिर नामवर सिंह का है या फिर देवराज का है या फिर शिवदान सिंह चौहान का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो छायावाद और प्रगतिवाद किस आलोचक की रचना है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ललिन बिलोचन शर्मा का है। किसका है? ललिन बिलोचन शर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? क्या इलाचंद जोशी को या फिर जैनेन्द्र को या फिर डॉक्टर देवराज को या फिर नामवर सिंह को? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाचंद जोशी को माना जाता है मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? इलाचंद जोशी को, जैनेन्द्र को, डॉक्टर देवराज को या फिर शिवदान सिंह चौहान सिंह को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि सूर साहित्य किसकी रचना है? सूर साहित्य किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य शुक्ल की या फिर किसी की नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है सूर साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं ब्लूमफील्ड हैं या फिर जेम्स पर्सनल हैं या फिर सोरियोसु हैं या फिर ग्लीसन हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरस्यू हैं। कौन है? सोरस्यू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन शब्द शक्ति के भेद नहीं हैं? ठीक है, कौन से शब्द शक्ति के भेद नहीं हैं? व्यंजन, लक्षणा, अभिधा या फिर करुणा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करुणा। करुणा क्या है? यह एक भाव है। यह क्या है? यह एक भाव है। ठीक है,
करुणा क्या है, भाव है, ठीक है, लेकिन ये लक्षण नहीं है, किसी भी काव्य का लक्षण नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि तद दोषो अर्थो सदगुण वल्लम कृति पुनः क्वापि परिभाषा ये किसकी है, ठीक है, ये काव्य से है तो ये पूछी जाती बहुत सारी परिभाषाएं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या भामा की है या मम्मट की है या फिर दंडी की है या फिर विश्वनाथ की है। काव्य के बारे में तद दोषो शब्दार्थम ये परिभाषा किसने दी थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मम्मट ने दी थी ये परिभाषा, ठीक है। किसने दी थी, तो मम्मट ने ये परिभाषा दी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 60 के बाद आता है हमारा क्या, सॉरी 65 के बाद क्या है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार कौन से हैं, क्या भामा है या रुयट है या फिर मम्मट है या फिर विश्वनाथ है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनाथ है। कौन है, तो विश्वनाथ हैं इसके विरोधी वक्रोक्ति के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की। चित्र तुरंग न्याय की कल्पना, कल्पना माने सोचना, तो क्या कौन से कवि ऐसे थे जो उसके बारे में सोचते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शंकुक, बी है अभिनवगुप्त, सी है भारतमुनि और डी है भामा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंकुक। शंकुक थे जो क्या थे, तुरंग न्याय की कल्पना के आचार्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है ये बताना है, क्या दंडी हैं या धनंजय हैं या फिर क्षेमेंद्र हैं या फिर कोई नहीं है। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षेमेंद्र। कौन है, तो क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। कौन से आचार्य ऐसे हैं जो अलंकारवादी नहीं हैं, क्या केशव, क्या भामा, भामा तो सबसे पहले थे, है ना, केशव भी थे। नेक्स्ट देख लेती हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार के विरोधी आचार्य कौन नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर जयदेव भी हैं लेकिन ये आनंदवर्धन नहीं है, ठीक है। केशव और भामा भी अलंकार के क्या हैं, विरोधी आचार नहीं है, ठीक है, वो भी अलंकारवादी हैं और भामा भी अलंकारवादी हैं, जयदेव भी अलंकारवादी हैं, लेकिन आनंदवर्धन ये अलंकारवादी नहीं है, ठीक है। आनंदवर्धन क्या है, रसवादी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है। यहाँ पर कहा होगा, ठीक है, हाँ की जगह पर यहाँ पर कहा होगा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। कहा किसे कहा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है, क्या अलंकार को कहा गया या रस को या फिर ध्वनि को या फिर वक्रोक्ति को कहा गया है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रस। रस को क्या कहा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है कि काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है, ठीक है। काव्य अलंकार किसकी रचना है, क्या दंडी की है या जयदेव की है या फिर भामा की या फिर वामन की है, ठीक है। और जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, क्योंकि ऐसे ही में उसी का पीडीएफ है, ठीक है, वही सेम पीडीएफ ही है, यही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 71 का क्या हो जाएगा, वामन। वामन हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्र इन किसकी रचना है, तो वामन की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर के ही आते हैं, 2 से 3 नंबर के निश्चित रूप से आते हैं काव्य के, ठीक है, काव्य दोष के, काव्य हेतु के क्वेश्चन, ठीक है। तो काव्य के कितने प्रधान होते हैं ये बताना है, क्या 3 प्रधान होते हैं या 4 होते हैं या फिर 2 होते हैं या फिर 6 होते हैं।
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। काव्य के 2 प्रधान होते हैं, मतलब कि 2 इसके टाइप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्दार्थों सहितो काव्य गद्यम पद्यम च तद विद्यम, परिभाषा किसकी है ना? क्या बोल रहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्य, गद्यम पद्यम मतलब कि गद्य और पद्य, च तद विद्या, च माने और, परिभाषा, ये परिभाषा किसकी है? शब्दार्थों सहितो काव्य। हम कहने कि शब्दार्थ के साथ में काव्य की शोभा ही अच्छी लगती है ना? तो कह रहे हैं कि काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? तो शब्द और अर्थ दोनों काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है ये पूछ रहा है। क्या भामा ने दी है, या फिर मम्मट ने दी है, या फिर रुयट ने दी है, या फिर वामन ने दी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दार्थों सहित, तो बहुत ज्यादा फेमस ये परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भामा की। और ये पूछी भी बहुत ज्यादा जाती है, यूपी टेट सुपर टेट में भी पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है ये बताना है। ठीक है, क्या भरत मुनि का है, या फिर भट्ट लोलट का है, या फिर अभिनव गुप्त का है, या फिर मम्मट का है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भट्ट लोलट का है। उत्पत्तिवाद जो दर्शन है, इनका संप्रदाय है, ये भट्ट लोलट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर है कि शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, है ना? शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियां जानते हो ना, कितने प्रकार की होती हैं? क्या 5 प्रकार की होती हैं, या 2 प्रकार की, या फिर 3 प्रकार की, या फिर 4 प्रकार की होती हैं? शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं ये बताना है। ठीक है, 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 होती हैं, कौन कौन सी होती है? तो व्यंजना, अभिधा और लक्षणा। ठीक है, कौन कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा। ठीक है, इनके भी टाइप होते हैं अलग अलग, लेकिन मुख्य कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि सौंदर्यम अलंकारम। सौंदर्यम अलंकारम किस आचार का कथन है? सौंदर्यम मतलब कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला क्या है? अलंकार। अलंकार किसकी शोभा बढ़ा रहा है? सौंदर्यम अलंकारम, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर क्या दंडी का है, क्या भामा का है, या फिर वामन का है, या फिर उद्भट का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, सौंदर्यम अलंकारम, ये पूछ रहे हैं कि ये कथन किसका है? तो ये वामन का कथन है। वामन ने कहा था सौंदर्यम अलंकारम शोभम करात कुराम धर्मात। कह रहे हैं कि ये वामन ने ये कथन कहा था। इसका पूरा कथन क्या है? सौंदर्यम अलंकारम कर्मात धर्मात कुर्यान। तो ये किसका था? तो ये वामन का कथन था, पूरा कथन इन्होंने इतना बोला था। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है कि को घटिये वसु वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, शब्द शक्ति है ना। तो यहाँ पर क्या शब्दी व्यंजना है या अर्थी व्यंजना है? ये व्यंजना जो व्यंजना शब्द शक्ति में बताई हूँ उसी का टाइप है। क्या अविधा है या लक्षणा है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शब्दी व्यंजना है। शब्दों की यहाँ पर क्या हुई है? शक्ति। यहाँ पर शब्दों की, यहाँ पर वीर जो आया ना, वीर शब्द, ठीक है, जो वीर शब्द आया ना, वीर, वीरता का भाव प्रकट कर रहा, इसलिए यहाँ पर शब्दी व्यंजना है। क्या है? शब्दी व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है कि ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र से है, श्रृंगार से है, या फिर शांत से है, या फिर श्रृंगार करुण से, दोनों से है। ठीक है, क्या होगा इसका 78 का राइट आंसर? तो रौद्र, रौद्र माने क्या होता है? क्रोध, है ना। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध।
तो यहाँ पर क्रोध रस से है ओज का संबंध। ओज जो गुण है ना, ओज गुण, वो किससे संबंधित है? तो क्रोध रस से संबंधित है। रौद्र, इसका स्थायी भाव क्या है? रौद्र, रौद्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 79 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या है? जो शब्द का सबसे ज्यादा फेमस अर्थ देती है वो शक्ति कौन है? क्या व्यंजना है, या अविधा है, या फिर अलंकार है, या फिर लक्षण है? ठीक है, इसके पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हो, फटाक से आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? अविधा। अविधा शब्द शक्ति जो है ये सबसे अच्छा क्या देती है? अर्थ देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? क्या लक्षणा होती है, या अविधा होती है, या फिर रूढ़ी लक्षणा होती है, रूढ़ा लक्षणा होती है, या फिर व्यंजना होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविधा। कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अविधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहिए। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, फिर से एक बार बोल रही हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सेशन को, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल।